बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब दोम, ईमानियात और इबादत। उन्वान अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। प्यारे बच्चों, आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह हमसे कब मोहब्बत करेगा, जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर कोई टीचर आपको पैगाम दे रहा है कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो आप ये सोचें कि ये पैगाम किसकी तरफ से आया होगा। यकीनन स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से। और अगर आप इस हुक्म को नहीं मानते तो आपने किसकी बात का इनकार किया? टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल की बात का। और अगर आपने बात मान ली तो किसकी बात मान ली? टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल की बात मान ली। और अगर आपने ये हुक्म माना, और बच्चों, इस मिसाल से आपको बात समझ आ गई होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही तो हुक्म देते हैं कि वो हम तक पहुंचाएं। और बच्चों, अल्लाह हमसे कब मोहब्बत करेगा और हम मोमिन कब कहलाएंगे? हम जिंदगी के तमाम मामलात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानेंगे और जिन बातों से मना फरमाया है उनसे बाज रहेंगे, यानी उनसे दूर रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे सहाबा किराम और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के बारे में। आपको मालूम है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कौन थे? सहाबा सहाबी की जमा है। सहाबा वो मुसलमान हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके साथ जिंदगी गुजारी, और उन्होंने जिंदगी के हर मामलात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। सहाबा किराम की जिंदगी में बहुत से मुश्किल वक्त आए, बहुत सी गज़वात आई, और हर जगह पर उन्होंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की। बच्चों, गज़वात से मुराद वो जहाद है जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे। तो बच्चों, इस पूरे सबक से हमने क्या सीखा कि अगर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे तो हम किसकी अताअत कर रहे होंगे? जी, अल्लाह की अताअत कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा? हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे और अल्लाह हमसे खुश होगा। तो बेटा, ये था हमारा आज का सबक। आप सब बच्चों को अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अहमियत के बारे में आगाही हो गई होगी। अब आप सब बच्चे इस सबक की मुकम्मल पढ़ाई यानी इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे, जिसकी और मैंने इसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। आप इस सबक पर गौर करें और मेरे सवालों का जवाब दें। नंबर 1, अगर हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो हमें किसकी पैरवी करनी होगी? जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नंबर 2, सहाबा किराम कौन हैं? जी, शाबाश। सहाबा वो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके साथ जिंदगी गुजारी। और नंबर 3 है, और सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी पैरवी करते थे? शाबाश, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की। बेटा, ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब हम अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 सवाल नंबर 2 करेंगे। तो सफ़ा नंबर 19 खोलें। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पूर करें। तो अब आप यहाँ पर देखें, खाली जगह है। नंबर 1, हमें जिंदगी के हर मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश करनी चाहिए।
پیروی۔ نمبر 2، زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیش بھیجے، شاباش نبی اور رسول۔ نمبر 3 ہے قرآن مجید قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ڈیش کا مکمل ذریعہ ہے، ہدایت و رہنمائی، شاباش۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈیش کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، بالکل ٹھیک، شاباش اللہ تعالیٰ کے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ڈیش نمونہ پیش کیا، شاباش معیاری نمونہ پیش کیا۔ تو بیٹا یہ ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ آپ نے سوال نمبر 2 اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر حل کرنا ہے۔ تو آگے ہم سوال نمبر 3 سوالات کے جوابات کل پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔